ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमामि विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी भाष्यप्रदेश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं श्री प्रभुपाद जी की पुस्तक ईशोपनिषद मंत्र तीसरा। मैं इसको शेयर कर लेता हूँ आपके साथ। हरे कृष्ण। तो आप सभी लोग पीछे दोहरा सकते हैं, हम मंत्र पढ़ेंगे साथ में। असूर्य नाम ते लोका असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृतः अन्धेन तमसावृता तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तांस्ते तास्तेऽप्याभिगच्छन्ति गच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। ये ये के के चात्महनो जनः। असूर्यानाम ते लोका असुर्यानां असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृतः अन्धेन अन्धेन तमसावृतः तांस्ते व्रतः प्रेत्याभिगच्छन्ति तास्ते तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनः। ये के ये के चात्महनो जनाः। असूर्यानाम ते लोका असुर्यानां असूर्यानां ते लोका अंधेन तमसावृताः अन्धेन अन्धेन तमसावृताः तांस्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्मनो जनाः। ये ये के चात्महनो जनाः। अनुवाद। आत्मा का हनन करने वाला, चाहे वह कोई भी हो, उन लोकों में अवश्य प्रवेश करता है जो श्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं। सॉरी, जो अश्रद्धा के जगत के नाम से विख्यात हैं और अंधकार तथा ज्ञान से पूर्ण है। तात्पर्य हम पढ़ रहे थे, यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो हमने 33 जो पृष्ठ क्रमांक है उसका यहाँ तक पढ़ लिया था और इसके आगे से हम पढ़ना शुरू करेंगे। हमें यह मनुष्य शरीर गधों, शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु जीवन की सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के निमित्त मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार को परवाह नहीं करते तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। तो यदि हम देखें तो श्री प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमें ये मनुष्य शरीर मिला है, तो ये जो शरीर हमें मिला है ये केवल नाम प्रभुपाद जी ले रहे हैं पशुओं का, गधों और शूकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला। गधे बहुत श्रम करते हैं, हम जानते हैं।
शुकर यानी कि सुअर, सुअर कहाँ श्रम करते हैं? सुअरों को श्रम करते हुए हमने नहीं देखा, परंतु यहाँ पे जो प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तो सुअर भी श्रम करते, किस में श्रम करते? वो अपने इंद्र तृप्ति करने के लिए श्रम करते, और कुत्ते भी उसी के लिए श्रम करते हैं, इंद्र तृप्ति के लिए। गधा व्यक्तिगत रूप से दिखता है कि हाँ बहुत मेहनत कर रहा है, और शुकर और कुत्ते तो किस में दिखते हैं कि वो इंद्र तृप्ति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो हमें ये मनुष्य शरीर गधों, शुकरों तथा कुत्तों के समान कठोर श्रम करने के लिए नहीं मिला, अपितु किस लिए मिला है? जीवन के सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त करने के लिए, करने के निमित्त हमें ये मिला है। यदि हम आत्म साक्षात्कार की परवाह नहीं करते, तो भी प्रकृति के नियम हमें अत्यंत कठोर श्रम करने के लिए बाध्य करते हैं, भले ही हम ऐसा ना करना चाहें। मतलब ये है कि हमें कठोर श्रम करना ही पड़ेगा, प्रकृति के नियम ऐसे हमें बाध्य कर देते हैं। इस युग में मनुष्य को गधों और गाड़ी खींचने वाले बैलों की तरह कठोर श्रम करने के लिए बाध्य किया गया है। जिन भूभागों में इन असुरों को काम करने के लिए भेज दिया जाता है, उनका उद्घाटन श्री ईशोपनिषद के इस मंत्र में किया गया है। यदि मनुष्य अपना कर्तव्य निभाने में असफल रहता है, तो उसे असुर लोक में भेज दिया जाता है, जहां उसे निम्न योनियों में जन्म लेकर अज्ञान तथा अंधकार में कठिन श्रम करने के लिए बाध्य किया जाता है। भगवद गीता में 6ठे अध्याय के 41, 42 और 43 श्लोक में कहा गया है कि जो मनुष्य आत्म साक्षात्कार के पथ पर चलकर भगवान के साथ अपने संबंध को समझने का भरसक प्रयत्न करके भी उसे पूरा नहीं समझ पाता, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। अर्जुन यहाँ पे प्रश्न पूछते हैं, जो श्लोक की बात हो रही भगवान को, कि योगी जिस योग साधना का आपने वर्णन किया है, तो यदि वो योग जो इतना कठिन उसका मार्ग है योग का, यदि कोई उसमें असफल हो जाए, उसको शुरुआत तो उसने कर दी परंतु अपने ध्येय तक नहीं पहुंच पा रहा, ऐसे योगी की क्या गति होती है? यहाँ पे भगवान कहते हैं, अर्जुन प्रश्न सब जो पूछते हैं, प्राप्य पुण्य कृताम लोकान उष्णित्व शाश्वती समा शुचिनाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट विजाय। तो भगवान कहते हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है, शुचि नाम श्रीमताम गेह योग भ्रष्ट विजाय, कि अगर यदि वो अपने योग पथ से भ्रष्ट भी हो जाए, तो भी उसका जो अगला जन्म है उसका एकदम, उसका सब जो साधना उसने की है, जो भक्ति उसने की है, जो भी प्रगति की है, वो सब वेस्ट नहीं हो जाएगी, वापस जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। जैसे हम देखते हैं कि यदि हम इस जन्म में ग्रेजुएशन, डबल ग्रेजुएशन, मास्टर्स, पीएचडी भी कर ले, तो भी अगले जन्म में शुरुआत हमको ए फॉर एप्पल से ही करनी पड़ती है। परंतु योग साधना में यदि हम पथभ्रष्ट भी हो जाए, हमारी जो 100% नहीं भी अचीव कर पाए, तो हमें अगले जन्म में अवसर दिया जाता है और एक फैसिलिटी प्रोवाइड प्रोवाइड की जाती है, जहाँ जिससे हम और अच्छे से उस पथ पर चल सकें, कोई कमी नहीं रहती। तो श्रीमताम शुचि नाम गए, उसे शुचि या श्रीमत परिवार में जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। शुचि आप कह सकते हो ब्राह्मण परिवार या फिर भक्त परिवार, तो ब्राह्मण या भक्त परिवार में से जन्म मिलता है, और श्रीमत मतलब अमीर परिवार में उसको जन्म मिलता है, धनवान परिवार में, ऐसा अवसर दिया जाता है। शुचि शब्द आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत ब्राह्मण या का सूचक है, और श्रीमत वैश्य या व्यापारी जाति का सूचक है। इससे सूचित होता है कि जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार पाने में सफल नहीं होता, उसे इस जन्म में किए गए सत प्रयासों के कारण अगले जन्म में अवसर प्रदान किया जाता है। यदि पतित व्यक्ति को सम्मानित तथा उच्च कुल में जन्म लेने का अवसर प्रदान किया जाता है, तो सफल व्यक्ति को कौन सा पद मिलेगा, इसकी कल्पना करना कठिन है। तो देखिए, जो व्यक्ति असफल हो गया है इस मार्ग में, इस योग के मार्ग में, इस भक्ति के मार्ग में, उस असफल व्यक्ति को कैसी गति मिल रही है? ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण कुल में जन्म मिल रहा है, एक वैश्य, एक बिजनेसमैन, एक अमीर घर में जन्म मिल रहा है। सोचिए, जो सफल हो जाएगा उसकी क्या गति होगी? एग्जाम में कोई व्यक्ति फेल हो जाए तो उसकी निंदा होती है, उसकी निंदा क्या कह सकते हैं, उसकी उसको बेइज्जती होती है उसकी, कुछ इनाम नहीं मिलता, पुरस्कार नहीं मिलता। परंतु यहाँ पे यदि फेल भी हो गए इस मार्ग में, तो भी इनाम क्या मिल रहा है? अगला जन्म उच्च कोटि के भक्त के घर में जन्म मिलेगा, ब्राह्मण के घर में जन्म मिलेगा, या अमीर घर में जन्म मिलेगा। तो ये लाभ है। यदि हाँ,
भगवत साक्षात्कार करने के प्रयास मात्र से मनुष्य को धनी या उच्च परिवार में जन्म मिलने का आश्वासन प्राप्त हो जाता है, किंतु जो प्रयास ही नहीं करता, जो मोह से प्रच्छन्न बना रहना चाहता है, जो अत्यधिक भौतिकवादी है और भौतिक भोग में आसक्त है, उसे नरक के गहनतम भागों में प्रवेश करना पड़ता है, जैसे कि सारे वैदिक साहित्य में पुष्टि की गई है। ऐसी भौतिकतावादी असुर कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, किंतु उनका चरम लक्ष्य भौतिक समृद्धि रहता है। भगवद गीता के 16वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 17 एवं 18 में ऐसे व्यक्तियों को आत्म संभावित कहकर धिक्कारती है। इसका अर्थ है कि वे कपट के बल पर बड़े समझे जाते हैं और अज्ञानियों के मत तथा अपनी भौतिक संपत्ति द्वारा शक्ति संपन्न बने रहते हैं। ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य या भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही घनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। तो अध्याय क्रमांक 16 और श्लोक क्रमांक 17 और 18। यस, ऐसे व्यक्तियों का कहा क्या क्या कहा गया है? आत्म संभावित, कि ये लोग भौतिकवादी हैं परंतु कभी कभी धर्म का स्वांग करते हैं, परंतु किस लिए? ताकि वो उनकी जो भौतिक समृद्धि है उसको और अच्छे से वो प्राप्त कर सके, एक समाज में मान प्रतिष्ठा बनी रहे। इस कारण से वो ये भौतिकवादी सॉरी धार्मिक चीजों को अपनाते हैं, उनके जो भौतिक ध्येय है उसको और अच्छे से प्राप्त करने के लिए। यहाँ पे रूपा जी कह रहे हैं कि जो ऐसे असुर हैं जिनका उद्देश्य एक ही है कि भौतिकवादी भौतिक लाभ प्राप्त करना, जिनको आध्यात्मिकता में बिल्कुल रुचि नहीं है, तो ऐसे असुर जो आत्म साक्षात्कार तथा ईशावास्य या भगवान के सर्वव्यापक स्वामित्व के ज्ञान से विहीन है, निश्चय ही गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे। गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्र, ये गहनतम अंधकार पूर्ण क्षेत्र कैसे होता है? तो एक तो सीधा सीधा हम समझ सकते हैं कि नरक, जैसे पाप किए होंगे नरक मिलेगा, और एक और हम इसको समझ सकते हैं कि जो योनियां हैं, जो निचली योनियां हैं, वो भी किसी गहनतम अंधकारपूर्ण क्षेत्र से कम नहीं। क्यों? क्योंकि इतना अज्ञान है उस योनि में कि व्यक्ति व्यक्ति छोड़ो, जो जीव को कुछ समझ में नहीं आता कि हो क्या रहा है। जैसे वृक्षों की भी यदि हम देखें योनि, कितने अज्ञान में है, उनकी इंद्रियां पूरी संकुचित हो चुकी हैं, चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते। या फिर जो कीड़े मकोड़ों की योनियां हैं, इतने कीड़े मकोड़े तो कहाँ रहते हैं? एकदम किसी गुफा में रहते हैं, पहाड़ों में, जहाँ रोशनी पहुंच भी नहीं पाती, प्रकाश पहुंच नहीं पाता। तो स्वयं अज्ञान में और दूसरा अंधकार में। निष्कर्ष ये निकला कि मनुष्य होने के नाते हम आर्थिक समस्याओं को डावाडोल धरातल पर हल करने के लिए नहीं बने हैं, अपितु प्रकृति के नियमों द्वारा जिस भौतिक जीवन में हम लाभ पटके गए हैं उसकी सारी समस्याओं को हल करने के लिए। तो मनुष्य जो है, उसका जीवन का उद्देश्य केवल आर्थिक समस्याओं को हल करने के लिए नहीं है, या फिर कोई भी जो भी समस्या है इस भौतिक जगत में हम देखते हैं उसको हल करने के लिए नहीं है मनुष्य। क्योंकि इस धरातल पे जैसे कहा गया डावाडोल, मतलब ये टेम्पररी है। टेम्पररी मतलब परमानेंट नहीं है, और यहाँ पे कुछ भी फिक्स नहीं है, सब चेंजेस होते रहती हैं। तो यहाँ पे एक समस्या हम सुलझाएंगे तो दूसरी समस्या अपने आप पैदा होने वाली है। तो इसलिए हमारा उद्देश्य जीवन का यहाँ की समस्या सुलझाना नहीं है, अपितु जो मेन समस्या है वो क्या है? जन्म मृत्यु के चक्र में जो हम अटके हुए हैं, जो हम भौतिक जीवन में हमको लाके पटका दिया गया है, तो इस भौतिक जीवन से बाहर कैसे निकला जाए उस पर ध्यान देना चाहिए। वो मेन समस्या है कि हमारा जो कृष्ण से वियोग हो गया है, हम इस भौतिक जगत में
तो उस समस्या का हल निकालने का हमें प्रयास करना चाहिए, वो मेन समस्या है। बाकी भौतिक जगत में समस्याओं की कमी नहीं है, कुछ ना कुछ समस्याएं आने ही वाली है और वो आते भी रहेंगी। कि हम हमारे जीवन का उद्देश्य इस धरातल को, इस भौतिक जीवन को, इस भौतिक जगत को कैसे एक अच्छी जगत बनाया जाए जहां हम रह सके, नहीं वो हमारे हाथ में नहीं है। हम कितना भी प्रयास करें इस भौतिक जगत को अच्छा बनाने का, फिर भी यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ होने ही वाली। इसलिए हमारा उद्देश्य मूल रूप से ये होना चाहिए कि किस प्रकार हम यहाँ जहाँ आ गए हैं किसी प्रकार से इस भौतिक जगत में, तो हम यहाँ से मुक्त हो जाएं और आध्यात्मिक जगत में वापस चल जाए। यही हमारी सारी समस्याओं का हल है। तो यहाँ हम रुकेंगे। तो ये हो गया हमारा मंत्र 3। अभी हम आगे बढ़ेंगे मंत्र क्रमांक 4 की तरफ। हम्म। मंत्र 4। अनेजदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् ते यदि तिष्ठत्यस्मिन्नपो मातृशत दधाति। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? अनेज अनेजदेकं मनसो जवीयो निर्जनैकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नीनदेवात्मवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् तेति तिष्ठतस्मिन्नपो तद्धावतोऽन्यान् तेऽपि तिष्ठतस्मिन् तद्भावतो भावतो ज्ञानतेति तिष्ठ तस्मिन्नको अपो मातृष्वा दधाति। अपो मातरिश्वा मातरिश्वादधाति दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेकदेकं मनसो मनसो जवीयो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् न देवा आप्नु नीनदेवात्मवन्पूर्वमर्षत् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् तेऽपि तिष्ठत् तद्भावतो तद्भावतो ज्ञानतेति तिष्ठ तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातृष्वा दधाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। अनेजदेकं मनसो जवीयो अनेकदेकं मनसो जवीयो नैनद्देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् नैन देवा आप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यान् तेति तिष्ठत् तद्भावतो ज्ञानचेति तिष्ठ तस्मिन्नपो मातृष्वा दधाति। तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। शब्दशार्थ अनेजत स्थिर, एकम एक, मनसा इनकी अपेक्षा, जवीय अधिक तेज, न नहीं, एनत यह परमेश्वर, देवा इंद्र जैसे देवता, आपनुवन पहुंच सकते हैं, पूर्वम समक्ष, अर्षत तेजी से चलते हुए, तत् वह भावतः दौड़ने वालों को, अन्यान दूसरे, अत्येति अतिक्रमण कर जाता है, तिष्ठत एक स्थान पर रहते हुए, तस्मिन उसमें, अपह वर्षा, मातृश्वा वायु तथा जल के देवता, ददाति पूर्ति करते हैं। अनुवाद। अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान हैं और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। एक स्थान पर रहकर वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले देवताओं को वश में रखते हैं। वे श्रेष्ठता में
सबसे आगे हैं। यहाँ पे भगवान की महिमा का गुणगान हुआ है। एक और विशेष बात कि जो मुझे समझ में आ रही है श्लोक से, कि इस श्लोक में यह दर्शाया गया है कि भगवान एक व्यक्ति है, वो निराकार नहीं। कैसे समझ में आया? कि अपने धाम में स्थिर रहते हुए भी भगवान मन से अधिक वेगवान है और अन्य समस्त दौड़ने वालों को पछाड़ सकते हैं। कोई दौड़ने के लिए तो हमें पाँव चाहिए, तो भगवान दौड़ रहे हैं मतलब उनको पाँव है, मतलब व्यक्ति है जिन्हें स्वरूप है। फिर भी जो शक्तिशाली देवता हैं, हालांकि भगवान अपने धाम में स्थिर हैं, फिर भी शक्तिशाली देवता उन तक नहीं पहुंच पाते। और भगवान एक ही स्थान पर रहकर भी अपने धाम में वे वायु तथा वर्षा की पूर्ति करने वाले जो देवताएं हैं उनको अपने वश में रखते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो श्रेष्ठता में सबसे आगे हैं। तात्पर्य पढ़ते श्री प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़े से बड़ा दार्शनिक भी, दार्शनिक मतलब फिलोसफर, जो फिलोसफी देते हैं, जो अपना मत व्यक्त करते हैं, बड़े से बड़ा दार्शनिक भी मानसिक चिंतन द्वारा परमेश्वर अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जान पाते। वे तो अपने भक्तों द्वारा अपनी कृपा से ही जाने जा सकते हैं। ब्रह्म संहिता में कहा गया है कि यदि कोई अभक्त दार्शनिक भी वायु या मन के वेग से लाखों वर्षों तक यात्रा करते रहे तो भी वह परम सत्य को अपने से अति दूर पाएगा। ब्रह्म संहिता में आगे वर्णन है कि भगवान का अपना दिव्य धाम है जिसे गोलोक कहते हैं, जहां वे अपनी लीलाओं में व्यस्त रहते हैं। फिर भी अपनी अचिंत्य शक्तियों से वे एक ही समय अपनी सृजनात्मक शक्ति के प्रत्येक भाग में पहुंच सकते हैं। विष्णु पुराण में उनकी शक्तियों की तुलना अग्नि से अद्भुत उद्भूत ताप तथा प्रकाश से की गई है। यद्यपि अग्नि एक स्थान पर बनी रहती है, तथापि वह अपने प्रकाश तथा ताप को कुछ दूरी तक वितरित कर सकती है। इसी प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अपने दिव्य धाम में स्थिर रहते हुए भी अपनी विभिन्न शक्तियों को सर्वत्र बिखेर सकते हैं। तो भगवान अपने धाम में रहते हुए इस प्रकार सर्वथा व्यापक है, उसका उदाहरण यहाँ पे श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं। इस प्रकार भगवान अपने दिव्य धाम गोलोक वृंदावन में रहते हैं और वहां लीलाएं में व्यस्त हैं। फिर भी जिस प्रकार एक अग्नि जहाँ प्रज्वलित है, वहां से अपने प्रकाश के माध्यम से अपने तापमान, जो उष्णता है, गर्मी है, उसके माध्यम से वो काफी दूर तक जाती है। सूर्य का भी यदि हम उदाहरण ले लें, तो सूर्य भी कि हमसे कितने दूर है, फिर भी सुबह हर रोज जो हम हमारे घरों में सूर्य प्रवेश करता है। कैसे प्रवेश करता है? अपनी गर्मी के कारण, जिससे हम सब लोग परेशान हैं, और अपने प्रकाश के कारण रोज सूर्य क्या करता है? हमारे घरों में प्रवेश करता है। तो इसका मतलब ये है कि सूर्य अपने लोक में नहीं नहीं वो वहां पे भी है, परंतु तो यहाँ पे भी प्रवेश करते हैं। उसी प्रकार भगवान अपने धाम में भी है और सब तरफ अपनी शक्तियों के माध्यम से व्यापक है। यद्यपि उनकी शक्तियां असंख्य हैं, तथापि उन्हें तीन प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो भगवान की शक्ति असंख्य है, बहुत सारी शक्ति है भगवान की। फिर जो विभाजन यहाँ पे हुआ है, वो विभाजन हम देखते हैं कि कैसा विभाजन किया गया भगवान की शक्ति का। तो पहली जो भगवान की शक्ति है उसे हम कहते हैं अंतरंगा शक्ति। दूसरी जो शक्ति है वो है तटस्थ शक्ति, और जो तीसरी शक्ति है वो है बहिरंगा शक्ति। इन श्रेणियों में से प्रत्येक के हजारों लाखों उपभेद हैं। वायु, प्रकाश, वर्षा इत्यादि प्राकृतिक घटनाओं को नियंत्रण करने वाले शक्ति संपन्न प्रमुख देवता परम पुरुष की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मनुष्यों समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले समझते हैं। तीन शक्तियां यहाँ पे बताई हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति कौन है? अंतरंगा शक्ति मतलब श्रीमती राधा रानी, जो भगवान को आनंद देते हैं और जिनके आश्रय में सभी जीवात्मा भगवान की सेवा करते हैं।
बहिरंगा शक्ति मतलब भगवान की वो शक्ति जो उन जीवाओं को दंडित करती है जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, जिन्हें हम दुर्गा देवी कहते हैं, माँ दुर्गा। जो जीवात्मा भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, वो दुर्गा देवी या भगवान की बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहते हैं, जहाँ वो भोग करने का प्रयास करते हैं और अपने भोगों में हमेशा असफल रहते हैं। जीव जो हमेशा से इच्छा करता है कि अक्सर प्रश्न पूछना चाहता है कि हम भगवान के धाम में थे तो भौतिक जगत में क्यों आए। भगवान के धाम में थे, भगवान क्या है, स्वामी है, हम उनके दास हैं। तो जीव को इच्छा है, मन में है कि भगवान ही क्यों स्वामी है, वो ही क्यों चीजों का भोग कर रहे हैं, मैं स्वामी क्यों नहीं बन सकता, मैं क्यों नहीं चीजों को भोग कर सकता। तो यदि हमें स्वामी बनना है तो वो भगवान के धाम में तो संभव नहीं है, क्योंकि भगवान के धाम में तो एक ही स्वामी है, वो है भगवान स्वयं श्री कृष्ण। यदि हमें स्वामी बनना है तो हमारे लिए एक नई सृष्टि का निर्माण किया गया है, जिसे भौतिक जगत कहते हैं, जहाँ पे हम हर रोज हर क्षण स्वामी बनने के प्रयास में लगे हुए हैं। हम हर समय प्रयास करते हैं कि हम स्वामी बन जाए। स्वामी बनना मतलब क्या? चीजों को नियंत्रण करने का प्रयास करना। स्वामी बनना मतलब क्या? मालिकाना हक जताना कि ये वस्तु विषय, व्यक्ति हो या वस्तु है, ये मेरा है या ये वस्तु मेरी है। या फिर नियंत्रण करने का प्रयास करना कि ये कार्य मेरे ही तरीके से होना चाहिए, इस व्यक्ति ने वैसे ही कार्य करना चाहिए जैसे मैं बोल रहा हूँ। ये जो मशीन है इसको मुझे नियंत्रण में करना है, मेरे ही हिसाब से चलना चाहिए मशीन। ऐसा जो और तीसरी चीज, भोग करने की प्रवृत्ति। इस जो ये जो वस्तु है, व्यक्ति है, इसका मैं ही भोग करूंगा, मैं ही राजा बनूंगा, सबने मेरी सेवा करनी चाहिए, ये जो भावनाएं हैं, तो ये हम रोज प्रयास करते हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु पे अपना मालिकाना हक जताते हैं, किसी वस्तु को, किसी व्यक्ति को भोग करने का प्रयास करते हैं। और उसमें हम देखते हैं, इन सभी प्रयासों में हम रोज हर क्षण असफल हो जाते हैं। हम किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, पर वो होता नहीं। हम चाहते हैं गाड़ी हमारे नियंत्रण में चले, पर कभी कभी गाड़ी नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हम मशीनों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं, मशीनें नियंत्रण से बाहर हो जाती है। हम मोबाइल कंप्यूटर को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं और वो हैंग हो जाते हैं, चलते नहीं। हम व्यक्तियों को नियंत्रण करने का प्रयास करते हैं कि व्यक्ति ने हमारे हिसाब से चलना चाहिए। हम कहें तो उठना चाहिए, हम कहें तो बैठना चाहिए, पर वो व्यक्ति हमारे सुनते नहीं, वो अपने हिसाब से काम करते हैं। फिर हमें क्रोध आता है, तो हम हमारे भगवान बनने के प्रयास में रोज फ्रस्ट्रेट होते हैं। प्रयास रोज करते हैं पर फ्रस्ट्रेट भी रोज होते हैं, क्योंकि इसीलिए तो ये भौतिक जगत बनाया गया है, ताकि जो हमारा भगवान बनने का प्रयास है उसमें हम फ्रस्ट्रेट हो जाए और हमारा दिमाग ठिकाने पे आए कि हम भगवान नहीं हैं, हम केवल सेवक हैं, और हमें आनंद उसी में आएगा जब हम भगवान की सेवा करें। वो कौन है जो हमारे प्लान हमेशा फ्रस्ट्रेट करती रहती है? वो भगवान की बहिरंगा शक्ति। जैसे, और दोनों माँ है, अंतरंगा शक्ति है, बहिरंगा शक्ति है, श्रीमती राधा रानी को या माँ दुर्गा को, दोनों माँ है। एक माँ प्रेम से हमें भगवान के पास भेज रही, जब देखती है माँ की बच्चा भगवान की सेवा करना चाहता है तो वह प्रेम से उसे कृष्ण के पास, पिताजी के पास लेके गई। पर जो बच्चा बहुत ही शैतान है, नटखट है, उसको माँ को कभी कभी गुस्से में तो आके थप्पड़ भी मारना पड़ता है, थप्पड़ मार के फिर उसको पिताजी के पास भेजती है। तो अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी उन बच्चों से, उन बच्चों, क्या आप कह सकते हैं कि जो भगवान के भक्त हैं, जो आज्ञाकारी बच्चे हैं भगवान, उनसे प्रेम पूर्वक व्यवहार कर रही है। और बहिरंगा शक्ति मैया का वो स्वरूप है जहाँ पे वो अपने बच्चों को, जो कि नटखट बच्चे हैं, उन पे गुस्सा दिखा रही है, उन्हें मार के भगवान के पास लेके जा रही है, दंडित करके। त्रिशूल तो है ही माँ दुर्गा के पास, आदि देवी क्लेश, आदि भौतिक क्लेश, आदि आत्मिक क्लेश, उनसे हमें बार बार तकलीफ दे रही है।
अभी बचा कौन? तटस्थ शक्ति। ये कौन सी शक्ति है? ये तटस्थ शक्ति मतलब जो तट पे रहती है, यानी कि हम जीवात्मा है। क्योंकि हम कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकते कि हाँ तो हम भगवान की अंतरंगा शक्ति श्रीमती राधा रानी के आश्रम में रह के भगवान की सेवा करेंगे, या यदि उधर आश्रय नहीं लेंगे तो बहिरंगा शक्ति के आश्रम में रहना पड़ेगा, जहाँ पे हम प्रकृति के दंडे खाते खाते जब तक समझ नहीं आए कि हम भगवान नहीं बन सकते, हमें कृष्ण का आश्रय लेना पड़ेगा, तब तक यहाँ पे डंडे खाते रहेंगे और भगवान बनने का प्रयास करते रहेंगे, फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे अपने प्रयासों में। तो हम लोग भगवान की तटस्थ शक्ति है जीवात्मा, और या तो हमें अंतरंगा शक्ति के आश्रय में रहना है या बहिरंगा शक्ति के आश्रय में रहना है। अभी प्रश्न हमारे ऊपर है कि हम किसके आश्रय में रहना पसंद करते हैं। गीता में भगवान कहते हैं, महात्मनस्तु माम पार्थ दैवीं प्रकृति माश्रित। जो महात्मा है, जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान की जो अंतरंगा शक्ति है, जो दैवी प्रकृति है, उसके आश्रय में रहते हैं। तो मनुष्यों के समेत सारे निम्न जीवन मनुष्यों के समेत सारे निम्न जीव भी भगवान की तटस्थ शक्ति के अंतर्गत आते हैं। मतलब हम सब भगवान की तटस्थ शक्ति हैं। ये भौतिक जगत भगवान की बहिरंगा शक्ति की सृष्टि है, और परव्योम या ईश्वर का धाम उनकी अंतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। भगवान का जो दिव्य धाम है वो उनकी अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है, और जो भौतिक जगत है ये बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत आता है। यहाँ हम रुकते हैं, आगे हम कल पढ़ेंगे शाम को 8:15 बजे। कृष्ण क्रमांक 38 तक हमारा हो गया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी भक्तों के मन में, किन्हीं भक्तों के मन में कुछ भी प्रश्न है तो आप माइक ऑन करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, या चैट सेक्शन में अपना प्रश्न डाल सकते हैं। नहीं तो फिर हम यहाँ रुकते हैं। हरे कृष्ण। तो किन्हीं भक्तों के मन में कुछ प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम यहाँ रुकेंगे। कोई प्रश्न नहीं है तो ठीक है, मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, आप में से कोई भी भक्त उत्तर दे सकता है माइक ऑन करके, कि भगवान की मुख्य कितनी शक्तियां हैं? 3। 3 3। शक्ति। धन्यवाद। और तीनों के नाम क्या क्या हैं, एक एक करके बता सकते हैं? अंतरंगा शक्ति, तटस्था शक्ति और बहिरंगा शक्ति। धन्यवाद श्री माता जी। और कोई भक्त जो बताएंगे, उनके अलावा और कोई भक्त की अंतरंगा शक्ति प्रभु जी, एक छोटा और कृष्णा, सॉरी आप फिर से माइक ऑन कर दीजिए, आपका माइक बंद हो गया। प्रभु जी, छोटा सा क्वेश्चन था। जी माता जी बोलिए। आध्यात्मिक जगत में हम वृक्ष को बहुत नीचा मानते हैं, वृक्ष योनि को। आध्यात्मिक योनि में हम वृक्ष को नीचा मानते हैं। नहीं, आध्यात्मिक जगत में हम वृक्ष योनि को बहुत नीचा मानते हैं। ओके। जबकि हम मटेरियलिस्टिक दुनिया में होते हैं तो हम वृक्ष की बहुत बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं कि वो परोपकार करते हैं, ये सब। तो मतलब समझ नहीं आया। नहीं, पर ये किसने कहा कि आध्यात्मिक जगत में हम वृक्ष को नीचा मानते हैं? उसको नीच योनि में मानते हैं ना? नहीं, नहीं। नहीं बिल्कुल नहीं। यदि आप तुलसी अच्छा। देखो, तुलसी महारानी क्या है? वृक्ष है। जी जी जी। और नहीं, आध्यात्म वैसे जब मतलब बहुत जगह पढ़ते हैं तो वृक्ष की योनि को मतलब बोलते हैं कि जो लोग पहले ठीक नहीं थे या कैरेक्टरलेस थे वो बनते हैं हाँ, वृक्ष। तो वो आध्यात्मिक जगत में नहीं, वो भौतिक जगत की बात हो रही है। ओके। भौतिक जगत में वृक्ष योनि को जी नीच माना गया है, वो अज्ञान में है। जी जी जी। अज्ञान में योनि है, बराबर है। परंतु आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं है कि ये योनि श्रेष्ठ है या ये योनि श्रेष्ठ है। आध्यात्मिक जगत में सब योनियां भगवान से आदान प्रदान कर रही है, फिर चाहे वो वृक्ष हो, पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, भगवान सबसे आदान प्रदान कर रहे हैं, और सभी जीव प्रसन्न है भगवान के आदान प्रदान से। जैसे कि यदि ठीक है, हमको समझ में आता है कि मनुष्य योनि में आदान प्रदान हो रहा है, पशु पक्षी भगवान से आदान प्रदान करते हैं, मोर जो है वो भगवान से आदान प्रदान करते हैं, हमें अपना पंख देते हैं, तोते भगवान से आदान प्रदान करते हैं, भगवान उनसे खेलते हैं। इवन यहाँ तक कि ठीक है, बंदरों के बारे में हमने पढ़ा है, वृक्ष भी भगवान से आदान प्रदान करते हैं। जब कोई धाम में, वृंदावन धाम में कोई वृक्ष है, उस पर कोई फूल खिला है, तो जब भगवान श्री कृष्ण, और वो फूल क्यों खिलता है? ताकि कृष्ण उस फूल को देख के प्रसन्न हो जाए और उन्हें आनंद हो।
और जब भगवान श्री कृष्ण उस फूल को देखते हैं, उस फूल को देख के भगवान आनंदित होते हैं। और जब वो फूल देखता है कि मुझे देख के भगवान आनंदित हो रहे हैं, तो उसे और आनंद होता है और वो और खिलता है। और उसे और खिलता हुआ देख के भगवान और आनंदित होते हैं, और भगवान को आनंदित होता हुआ देख वो फूल और खिलता है और प्रसन्न होता है। तो ये चलते रहता है। हाँ जी, मैंने इससे रिलेटेड एक लाइन पढ़ा था, आप कहें तो बोल देती हूँ। जी फूल टूट के धरा पे बिखरे, इसी भांति है वंदन। तो मतलब कि सुबह सुबह अगर आप कृष्ण का नाम लेते हो, तो सुबह के टाइम पे ये सब चीजें जो पक्षी गा रहे हैं या फूल इस तरह गिरते हैं, पथ पे बिखरे हुए होते हैं, तो सब कृष्ण का वंदन करते हैं। जी, तो धन्यवाद। तो आध्यात्मिक जगत में कोई भी योनि श्रेष्ठ या ऐसा नहीं कि ये योनि तुच्छ है, सब योनियां श्रेष्ठ ही है। और जो भी जिस भी योनि में है वो उसी योनि में धन्यवाद व्यक्त करता है, भगवान के प्रति कृतज्ञ रहते हैं, और भगवान से वो उस आनंद का अनुभव कर पाते हैं, और वो आदान प्रदान में भगवान से करते हैं। ये केवल इस भौतिक जगत में है कि अलग अलग योनियों में तुच्छ है, कुछ कुछ श्रेष्ठ है। किस कौन सी योनि किस गुण में है, तमोगुण में, रजोगुण में, सत्वगुण में, किस पे कितना अज्ञान का पड़ता है। ये भौतिक जगत में है सब। आध्यात्मिक जगत में ऐसा कुछ नहीं, वहाँ सब आनंद में है, सब ज्ञान में है, सब शाश्वत है, और सब भगवान की सेवा करते हुए बहुत प्रसन्न है, बहुत आनंद में है, और भगवान भी बराबर उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। तो यहाँ हम रुके, तो अभी कल मिलेंगे शाम को 8:15 बजे। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। अनंत कोटि वैष्णवेन्द्र की जय। श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।